सो गाइस, टाइटल देख के आपको समझ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। सो गाइस, ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई कस्टमर राइडिंग जैकेट या कोई राइडिंग गेयर्स खरीदने आता है, मैं राइडिंग जैकेट की इसलिए बात कर रहा हूं कि मोस्टली राइडिंग जैकेट तो लोग खरीदते ही खरीदते, तो इस वजह से मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से ना मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं ताकि कभी ना आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़े कि भाई मुझे कौन सा राइडिंग जैकेट खरीदना चाहिए। मतलब ये वीडियो आपने देख लिया ना, इसके बाद आप क्लियर आपके माइंड में कि आपको अपने आप से कैसे राइडिंग जैकेट सबसे बेस्ट वाला सिलेक्ट करना है। उसका एग्जांपल मैं ना अपने आप को लेके दूंगा। जैसे कि अगर मुझे राइडिंग जैकेट खरीदना है तो मैं क्या चीजों का माइंड में रखूंगा, क्या चीजें ध्यान में रखूंगा। मैंने अपने पॉइंटर्स बनाए हैं, 4 पॉइंटर्स बनाए हैं, कैसे उन पॉइंटर्स को मैं अप्लाई करूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं सीधा। सबसे पहली चीज जो मैं अगर राइडिंग जैकेट खरीदना है जो माइंड में रखूंगा, सबसे पहली चीज वो है कि मुझे सबसे पहले जो भी जैकेट में गया हूं मार्केट में, मुझे साइज पता है कि चलो मेरे को समझो लार्ज साइज का जैकेट फिट हो जाता है या एक्सेल साइज का जैकेट फिट हो जाता है। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। समझो लार्ज साइज मैंने ट्राई किया, मैंने जैकेट पहना, जिप लगाया, नॉर्मल स्ट्रैप्स है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर मैं अब उस वक्त पहनने के बाद क्या सबसे पहली चीज जो है मेरे पॉइंटर्स में मैं चेक करूंगा कि मुझे कहीं डिस्कंफर्ट तो नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंटर मेरा रहता है कंफर्टेबल, कंफर्ट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे भाई ये जैकेट जरूरी नहीं है कि मेरी सिर्फ शॉर्ट राइड्स होगी, आगे जाके फ्यूचर में मेरी लॉन्ग राइड्स भी हो सकती है। हो सकता है कि यही गेयर्स में 2-2, 3-3, 4-4, एक हफ्ते तक पहनूं। तो सबसे पहली चीज जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो है कंफर्ट। कंफर्ट को मैं सबसे ऊपर रखता हूं, कंफर्ट के पहले कोई चीज नहीं आती है। अब कंफर्ट मैं कैसे चेक करूंगा? जब मैं जैकेट पहनना हो, मैंने पूरा जिप लगा लिया, सब स्ट्रैप्स लगाए हुए, मैं सबसे पहले मूवमेंट्स करके देखूंगा। हाँ भाई, मेरे एल्बो मूवमेंट एकदम प्रॉपर है, मुझे कहीं कोई चीज इरिटेट नहीं कर रही है, ना आर्मर इरिटेट कर रहा है, ना फैब्रिक इरिटेट कर रहा है। मेरा हाथ का पीछे आगे मूवमेंट, क्योंकि मैं बाइक चला रहा हूं तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मेरे को एक हाथ थक जाए या एक हाथ से मेरे को ऐसे कुछ करना पड़े। मतलब कोई भी इंडिकेशन, हम कितने सारे साइंस फॉलो करते हैं एक दूसरे को जब वो ग्रुप में जाते हैं, तो वो सारी चीजें करने के लिए मेरे पास मूवमेंट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो उतनी, वो चीज चेक करूंगा। मेरे को अगर सारी जगह पे कहीं भी डिस्कंफर्ट नहीं लग रहा है, ना ही फैब्रिक से लग रहा है, ना ही जिपर से, ना ही स्ट्रैप से, ना ही आर्मर से, किसी भी चीज का मेरे को कोई डिस्कंफर्ट नहीं है, तो सबसे पहला पॉइंटर मेरा क्लियर हो गया कि भाई जैकेट मेरे लिए कंफर्टेबल है। अब दूसरा पॉइंटर मेरा क्या रहता है? दूसरा पॉइंटर रहेगा फिट। एक फिट जो होती है ना, वो परफेक्ट फिट रखना या नियर टू परफेक्ट रखना बहुत जरूरी होती है। उसको कैसे मैं अप्लाई करता हूं, कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा कि भाई मेरे लिए परफेक्ट फिट है या नहीं है, या फिर नियर टू परफेक्ट फिट है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो कहीं हो सकता है कि नियर परफेक्ट आ रहा हो। अब वो समझाता हूं कैसे वो मैं सिलेक्ट करूंगा। मैं सबसे पहले चीज क्या चेक करूंगा कि आर्मर्स जो जैकेट में लगे हुए हैं, वो आर्मर्स ना मुझे फील होने चाहिए। मेरे को मेरा शोल्डर आर्मर भी फील होना चाहिए, मेरे को मेरा एल्बो आर्मर भी फील होना चाहिए, और मेरे को मेरा बैक आर्मर भी फील कब होगा? जब मेरी बॉडी को टच होगा। मैं ये नहीं कहता हूं एकदम एकदम स्नग हो, नहीं, मैं चाहता हूं कि वो मेरी बॉडी को टच हो। मेरी बॉडी को अगर वो टच हो रहा है तो मैं समझूंगा कि भाई ये एक परफेक्ट फिट मेरे लिए जैकेट है या नियर टू परफेक्ट है। मैं आपको समझाता हूं उस चीज का, ये चीज क्यों मैं अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं। कभी कभी आपने बहुत टाइम देखा होगा कि एल्बो का आर्मर आपके इस पे आ रहा है, लेकिन वो एल्बो का आर्मर ऐसे झूल रहा है, वो इधर। फिर आपको क्या करेगा? बेचने वाला क्या बोलेगा? स्टोर पे जो लोग होते हैं जिनको सेल करना होता है, जिनका मकसद सिर्फ सेल करना है, उनको गाइडेंस देने से कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं, जिनका मकसद सिर्फ सेल करना है, वो क्या बोलेगा? सर स्ट्रैप्स दिए, इसीलिए तो स्ट्रैप्स दिए। वो फटाफट राइट करके आपको एकदम ऐसा स्नग करके बता देगा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो जरूरी नहीं है। वो स्ट्रैप्स आपको सिर्फ एड ऑन दी हुई है, वो स्ट्रैप्स वेल्क्रो पे है, वेल्क्रो बहुत अच्छी क्वालिटी का, सब अच्छी, नो डाउट मटेरियल आपको एकदम ऑसम मिलेगा। कंपनीज बहुत कॉन्सेंट्रेट करती है क्योंकि सेफ्टी गेयर्स है, सेफ्टी गेयर्स के तो उनको देना ही पड़ेगा बेस्ट चीज, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा आर्मर मेरी बॉडी को टच हो, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे फिर भी और स्नग करना है तो आई कैन यूज द स्ट्रैप्स। लेकिन अगर झूलता हुआ आर्मर है और उसको मैं स्ट्रैप्स, क्योंकि फिर तो मैं ये समझ लूं कि वो तो सिर्फ स्ट्रैप्स के ऊपर ही टिका हुआ है, जैसे स्ट्रैप्स निकलेंगे वो तो आर्मर इधर उधर चले जाएगा। तो बिल्कुल भी मुझे ऐसा जैकेट, मेरे लिए वो परफेक्ट फिट नहीं है। तो ये चीज मेरे लिए सेकंड पॉइंटर है। अब मैं एक और चीज इसमें स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा कि एक तो एल्बो का होता ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है बैक का आर्मर। बैक का समझो ये मेरा बैक है, ठीक है, और ये आर्मर है।
ठीक है। अब ये आर्मर है ना, ऐसा होगा ना चिटक के, तो मैं समझूंगा कि भाई आर्मर मेरे लिए एकदम, मतलब बोलते ना जैकेट मेरे लिए एकदम परफेक्ट फिट है। जब तक आर्मर्स आपकी बॉडी पे टच नहीं, मैं स्नग नहीं बोल रहा हूं, स्नग के लिए फिर आपको स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, लेकिन आपके आर्मर आपकी बॉडी पे फील होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंटर है जो मैं हमेशा जैकेट खरीदते हुए ध्यान रखूंगा या ध्यान रखता हूं। थर्ड पॉइंटर है फैब्रिक टू मैश रेशियो। इसका मैं समझाता हूं कि क्या, मैं क्यों ये ऐसा बोल रहा हूं इसको। भाई मेरे को ऐसा जैकेट चाहिए जिसमें ना फैब्रिक ज्यादा हो और मैश हो, वेंटिलेशन के लिए तो मैश चाहिए ही मुझे, बट मुझे ऐसा जैकेट बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें मैश बहुत ज्यादा हो और फैब्रिक कम हो। मुझे ऐसा, क्योंकि देखो एट दी एंड मुझे कौन बचाएगा, फैब्रिक बचाएगा। मेरा जो एब्रेशन के लिए जो मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें मुझे क्या बचाएगा, वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे किसी एब्रेशन एक्सीडेंट से बचना है, ठीक है। फैब्रिक मुझे बचाएगा। और सबसे पहली चीज जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आएगा आपके रोड पे जब स्किड हो रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है, वो सबसे पहली चीज जो आता है वो होता है फैब्रिक, ठीक है। मैश तो आएगा तो समझो फट जाएगा, वो तो किसी काम का ही नहीं है। वो तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपने अगर 7,000 8,000 का भी जैकेट लिया, उसमें मैश बहुत है और वो मैश ऐसी जगह पे जहां पे फैब्रिक होना चाहिए, तो समझ जाओ आपकी भाई आपका वो जैकेट किसी काम का नहीं हो, फट गया एक बार तो खत्म हो गया वो जैकेट को। ये जो पॉइंटर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा जैकेट सिलेक्ट करना है जिसमें समझो 70% फैब्रिक हो, 30% मैश हो। मैं तो कहता हूं 80-20 कर लो, लेकिन डिपेंड करता है आपको कि आपको कितना वेंटिलेशन चाहिए। आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो ऑब्वियसली बात है आपको मैश चाहिए होगा, बट सिलेक्ट करो ऐसा मॉडल जिसमें मैश ऐसी जगह पे हो जहां पे अगर आप एब्रेशन से मिट कर दो। मैं देखो पॉसिबिलिटी तो ऐसी है कि एब्रेशन के टाइम पे हमें नहीं पता होता कि हम किस तरह लैंड करने वाले हैं रोड पे, लेकिन फैब्रिक जब होता है, फैब्रिक बचाता है आपको, ठीक है। फैब्रिक डेफिनेटली बचाता है। और ऐसे भी चांसेस होते हैं कि अगर आपका छोटा मोटा स्किड हुआ हो तो वो जैकेट टेयर नहीं होता है, फैब्रिक आपका चल जाता है और वो एक दो और झेल सकता है छोटे मोटे एब्रेशन। किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि हम यहां सेफ्टी की बात कर रहे हैं उस हिसाब से मैं ये चीज आपको लेके आ रहा हूं सामने। जब ये चीजें आप माइंड में रखोगे ना, राइडिंग जैकेट लेते समय किसी भी स्टोर पे जाओ, सारे ब्रांड के ट्राई करो, जो आपको मिल जाए परफेक्ट फिट या फिर नियर टू परफेक्ट फिट ले लो। ये हो गया, ये मेरा थर्ड, मुझे जैकेट लेना है तो ये मेरा थर्ड पॉइंटर हो गया कि भाई फैब्रिक टू मैश का रेशियो। अब ये चाहो तो आप, मैंने आपको बता दिया 70-30 रख सकते हो, 70% फैब्रिक और 30% मैश, या फिर 80-20 कर लो आप। जितना ज्यादा फैब्रिक रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके वेंटिलेशन, आपके बोलते हैं ना, आपको जितनी गर्मी हो रही है उस हिसाब के आप ले सकते हो। 60-40 तक आप जा सकते हो। लास्ट पॉइंटर जो आएगा मेरा, जो चीज सबसे पहले पूछते हैं, भाई आर्मर कौन सा है, आर्मर लेवल 2 चाहिए, लेवल 3 चाहिए। अरे भाई सर लेवल 3 तो आया ही नहीं मार्केट में अभी, तो वो लेवल 3 नहीं आया, वो D3 को ये लोग लेवल 3 समझ लेते हैं। बोले ठीक है, कस्टमर्स है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है उतना, जो इंडस्ट्री में रहता है उसको नॉलेज ज्यादा रहता है। तो सबसे पहली चीज वो ये बोलते हैं लेवल 2 वाला जैकेट दिखाओ, तो वो चीज को मैंने सबसे लास्ट में रखी है। आर्मर्स को मैंने सबसे अपने पॉइंटर्स में सबसे लास्ट में रखा हुआ है। अब आर्मर्स की जब मैं बात करता हूं, चलो लेवल 2 है, हाँ ठीक है सर, एकदम लेटेस्ट लेवल 2 आया गया है, T+, T-, टेम्परेचर भी -+ में दोनों में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं आर्मर्स, मतलब मैंने जैकेट पहन लिया है और जब मैं आर्मर को फील, तो मैं आर्मर क्या सिलेक्ट करूंगा। लेवल 2 तो है, लेवल 2 में तो और बहुत सारे ब्रांड आ गए आजकल, तो मेरे को कंफर्टेबल है कि नहीं है, मेरा मूवमेंट तो नहीं रेजिस्ट कर रहे हैं ना, कंफर्टेबल है, मूवमेंट रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब आपका एल्बो कवर कर रहे हैं, जॉइंट सब कवर कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे तो कोई बात नहीं करता भाई, कौन सा आर्मर का शेप कैसा है, कौन सा आर्मर मुझे सबसे ज्यादा बोलते ना कवरेज दे रहा है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है। ये चारों पॉइंटर्स अप्लाई कर दोगे ना गाइस, आपको एकदम परफेक्ट जैकेट मिलेगा। एक जैकेट खरीदो, फुल एंड फाइनल खरीदो उसको, उसके बाद आप लद्दाख जाओ, स्पीटी जाओ, इंटरनेशनल राइड्स मारो। यार बहुत सारे लेयर्स आ गए हैं आजकल, आप वो लेयर्स पहन लो। ज्यादा ठंडी लग रही है तो एक लेयर अंदर पहन लो, एक लेयर ऊपर पहन लो। ठंडी में तो मैं आपको बताऊं, मैं रेन जैकेट भी पहन के निकल जाऊं ना तो मेरा तो विंड पूरा, अरे आप सोचो ना, आप गर्मी में रेन जैकेट पहन लो, पूरा पसीना 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 हो जाओगे आप। यहां तक कि बारिश में भी पहन लो, जहां बारिश है वहां ठीक है, जहां ठंडा क्लाइमेट है वहां ठीक है, लेकिन जैसे आप बाहर निकले वहां से तो भाई समझ लो कि भाई आप पूरा भीग जाओगे, अंदर बारिश चालू हो जाएगी। तो एक अंदर लेयर पहन लिया, जैकेट हो गया, उसके ऊपर है आपने ग्रीन जैकेट, खत्म, डन, ऑल वेदर बन गया आपका सारा जैकेट, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंटर्स थे, मैं चाहता था कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा लगा हो आपको वीडियो, अच्छा लगा हो कि मैंने एक सही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कीजिए, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फेलो राइडर्स तक पहुंचाइए, ताकि वो जब भी जैकेट
या राइडिंग जैकेट या कोई भी गेयर सिलेक्ट कर रहे हो तो वो ये चीजों को माइंड पे रखे, ये ना माइंड पे रखे कि भाई मेरे को किसी ने सजेस्ट कर दिया राइनॉक्स इज द बेस्ट या सोलेस इज द बेस्ट या वायटेरा इज द बेस्ट या और बहुत सारे ब्रांड जो है मार्केट में वो इज द बेस्ट। ऐसा नहीं है, ब्रांड सब अच्छे हैं, बट आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कौन सा फिट आएगा, आपको कौन सा परफेक्टली बैठेगा आपकी बॉडी पे, जिसपे आपको डिस्कंफर्ट नहीं होगा। आपको वो घंटों तक पहनने होते हैं। किसी और इंफॉर्मेशन आप तक लेते आओ, हमेशा आपको मोटिवेट करो इन सब चीजों के लिए, ताकि आप थोड़ा सा और इन चीजों को घाई में मत लीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए आराम से। जब भी स्टोर्स पे जाते हैं पहनिए इस, क्योंकि ये चीज़ फटाफट लेने वाली चीज़ नहीं होती, इस पर टाइम लगता है थोड़ा, आधा एक घंटा आराम से स्पेंड कीजिए, आराम से ट्राई कीजिए, उसके बाद चीज़ें लीजिए। आगे बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे, प्रोडक्ट वीडियोस आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड रहिए और प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना। अगर अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लोर करते ही रहिए, मगर वेयर ऑल योर गेयर्स, राइड सेंसिबली, ठीक है, और हमेशा राइड सेफ। थैंक यू सो मच।